शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। दक्षिण मुंबई के सिल्वर ओक में शरद पवार के आवास पर हुई मुलाकात के दौरान शिवसेना नेता संजय राउत भी यहां मौजूद रहे। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चा ये चल रही है कि पिछले दिनों शरद पवार ने जो बयान दिया है उसे लेकर विपक्षी एकता की फूट की जो चर्चा हो रही थी उस सब को डैमेज कंट्रोल करते हुए ये मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ है। अब ये कह लीजिए कि दोनों तरफ से हो सकता है, शायद शरद पवार भी डैमेज कंट्रोल कर रहे हो और शायद विपक्षी एकता के तमाम वो नेता भी बात कर रहे हो शरद पवार से इस लिहाज से कि ये अगर उनके मन में कुछ इस तरीके की चीजें हैं तो वो भी कंट्रोल हो जाए। शरद पवार ने अदानी मामले पर कहा था, आपको याद होगा कि किसी भी प्रकार के जेपीसी की जरूरत नहीं है। पहले भी इस प्रकार के मुद्दे उठते रहे हैं, लेकिन इस बार इस मुद्दे को पहले से कहीं ज्यादा अधिक महत्व दिया जा रहा है। इधर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ये बात जेपीसी को लेकर कही जा रही थी, लेकिन उस पर भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो में कहा था कि अदानी समूह को अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने निशाना बनाया था। पवार के इस बयान से कांग्रेस ने असहमति जरूर जताई थी और उन्होंने ये भी कहा था कि एनसीपी का अपना अलग विचार हो सकता है, लेकिन 19 समान विचारधारा वाले जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अभी भी आश्वस्त हैं इसके लिए कि अडानी समूह के खिलाफ मामला बहुत गंभीर है। इसी मसले पर आपको याद होगा संजय राउत ने भी ये बात कही थी कि पवार का जो बयान है उससे विपक्षी एकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इन सब के बीच चर्चा तो हो रही थी कि विपक्षी एकता में फूट पड़ गई है क्योंकि शरद पवार अलग ही राग अलाप रहे थे। इसलिए भी चर्चा हो रही थी क्योंकि तमाम वो नेता जो कि विपक्षी पार्टियों में थे वो प्रधानमंत्री की डिग्री पर प्रश्न उठा रहे थे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, लेकिन शरद पवार ने इस पर भी अलग स्टैंड दिखाया था। शरद पवार ने प्रधानमंत्री की डिग्री के विवाद पर कहा था कि कॉलेज की डिग्री का सवाल बार बार पूछा जाता है, आपकी क्या डिग्री है, मेरी क्या डिग्री है, लेकिन क्या ये राजनीतिक मुद्दे हैं? पवार ने यह भी कहा था कि केंद्र सरकार को बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, महंगाई जैसे मुद्दों पर घेरा जाना चाहिए, न कि किसी डिग्री के मुद्दे पर। इसके बाद भी विपक्षी एकता पर सवाल उठने लगे थे, इसलिए शरद पवार ने अदानी के जेपीसी वाली मांग पर अपना स्टैंड शायद बदल भी लिया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये कहा कि मैं ऐसा मानता हूं, लेकिन अगर तमाम विपक्षी दल जेपीसी की मांग चाहते हैं तो एनसीपी इस फैसले के इतर नहीं जाएगी। अब आप इसे भी डैमेज कंट्रोल के एंगल से देख सकते हैं। तमाम राजनीतिक पंडित जो कि नजदीक से राजनीतिक गतिविधियों पर नजर बनाए रखते हैं, उनका यह कहना है कि यह मुलाकातों का दौर और इस तरीके के बयानबाजी दोनों ओर से डैमेज कंट्रोल करने के लिए ही हो रही है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में शरद पवार ने अदानी समूह के खिलाफ लगे आरोपों की जांच संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से कराने की जगह उच्चतम न्यायालय की एक समिति द्वारा जांच कराए जाने की बात की थी, उसका समर्थन किया था, जो कि अभी हमने आपको बताया। अब इस मुलाकात के बाद देखिए, उसी डैमेज कंट्रोल की बात हम कर रहे हैं। इस मुलाकात के बाद शरद पवार ने अपना स्टैंड ही बदल दिया। शरद पवार ने कहा कि एनसीपी संयुक्त संसदीय समिति की जांच के लिए भाजपा विरोधी दलों की मांग से सहमत नहीं है, लेकिन हां, विपक्षी एकता के लिए ये उनके रुख के खिलाफ नहीं जाएगी। जो बात अभी हमने आपसे कही कि एनसीपी ऐसा नहीं चाहती है, लेकिन अगर विपक्षी दल सभी ऐसा चाह रहे हैं तो पार्टी उनके खिलाफ नहीं जाएगी। पवार ने यह भी कहा था कि जेपीसी का गठन होता है तो लोकसभा और राज्यसभा में भाजपा की संख्या को देखते हुए उनके पैनल में उन्हीं के सदस्य बैठ जाएंगे, जबकि विपक्ष के मात्र 6 सांसद रहेंगे, इसलिए इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। ये उनका तर्क था उस वक्त, लेकिन जब कोई 17-18 विपक्षी दल एक साथ जुटे हुए हैं और आप एक अलग राग अलापते हो तो निश्चित तौर पर यह सवाल किया जाने लगता है कि क्या आपके रास्ते अलग हो गए हैं। और पिछले कई दिनों से सियासी गलियारों में शरद पवार के बयान को चर्चा थी और यह कहा जा रहा था कि शरद पवार प्रधानमंत्री की ओर उनका जो झुकाव है, ऐसा लगता है कि उन्होंने अब पूरी तरह से अपने रास्ते विपक्षी दलों से बदल लिए हैं, लेकिन फिलहाल वो अपने स्टैंड पर वापस आते दिखाई पड़ रहे हैं। इस मुलाकात के बाद शरद पवार ने कुछ चर्चा भी की जिसकी बात अभी हो रही है। राजनीति में शिष्टाचार का पतन हुआ है। शरद पवार का यह बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय भी है और इसीलिए उनकी यह मुलाकात चर्चा भी बन रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि राजनीति में शिष्टाचार का पतन हो रहा है। आज जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है वो पहले कभी नहीं सुनी थी। जब्बार पटेल द्वारा निर्देशित 1979 की प्रशंसित मराठी फिल्म सिंहासन की स्मृति में एक चर्चा में बोल रहे थे। ये फिल्म 1970 के दशक में महाराष्ट्र की राजनीति के इर्द गिर्द घूमती है। पवार ने कहा कि राजनीति ने आज अपना सभ्य स्वर खो दिया है। इस कार्यक्रम में ही वो बोलते हुए दिखाई पड़ रहे थे।
अब जिस अतिवादी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है वो अतीत में भी कभी भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा नहीं थी। ये बात खुद शरद पवार ने इस कार्यक्रम में कही। शरद पवार एक ऐसे नेता माने जाते हैं जब भी वो कुछ बोलते हैं वो यूं ही नहीं बोलते, उसके कई सारे मायने होते हैं। अगर वो राजनीति में शिष्टाचार की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर पिछले दिनों जो उन्होंने अपने बयान दिए हैं उसे लेकर शायद जो उनकी आलोचना हो रही थी उस पर एक संदेश देने की कोशिश होगी। इन सब के बीच जो उन्होंने अपना स्टैंड बदला है उसे लेकर कहा जा रहा है कि शायद जो विपक्षी एकता में फूट की चर्चा देश भर में होने लगी थी उसे लेकर डैमेज कंट्रोल की कंडीशन में शरद पवार खड़े हैं, शायद इसलिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। हालांकि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की ये मुलाकात, जहां संजय राउत भी मौजूद थे, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है और माना यह जा रहा है कि विपक्षी एकता में फूट न हो इसके लिए कोई भी कदम उठाने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां एक स्वर में बात कर रही हैं और लामबंद हो चुकी हैं। उसी कड़ी में इस मुलाकात को भी देखा जा रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।